नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था विलोम शब्द का, हमारी ये चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है 111वां क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो 111वां जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या पूछा गया है कि गुरु का विलोम है। गुरु का विलोम है। तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर एक गुरु का हो गया अध्यापक और एक गुरु का मतलब हो गया बड़ा। ठीक है, जो जब हम लोग चौपाई या छंद उस पर जब गिनते हैं पंक्तियों को कि मतलब इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो वहाँ पर गुरु एवं लघु करके गिनते हैं ना कि ये लघु हो गया, ये लघु हो गया, क्योंकि ऊ की मात्रा है, ये विलोम है तो इस पे गुरु लगेगा। तो मतलब गुरु का मतलब यहाँ पर हिंदी में जो मात्राएं हम गिनते हैं तब की बता रहे हैं हम। तो वहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको गुरु बोलते हैं, इसको लघु बोलते हैं। तो गुरु का क्या अर्थ हो गया, बड़ा। लघु का अर्थ हो गया छोटा हिंदी में। ठीक है, मतलब जब मात्रा गिनते उस टाइम पर गुरु का अर्थ। और उसके बाद में अगर हम वैसे गुरु शब्द का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हमारे गुरु जी हैं, अपने अध्यापक के लिए, अपने टीचर के लिए प्रयोग करते हैं, तो उनका गुरु हो गया वो जो गुरु है उनका हमारा क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा विलोम शब्द। लेकिन यहाँ पर गुरु जब हमारे ऑप्शन में इसमें क्या दिया गया, ऑप्शन में शिष्य नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अपना हम जो मात्रा गिनते हैं जब प्रयोग करते हैं वो वाला यूज कर लेंगे। तो गुरु का विलोम यहाँ पहला ऑप्शन देख लेते हैं, तो लघु, महान, दिगंबर और ईश्वर। तो ये जो हमारे दिए गए हैं इनमें से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, लघु का मतलब छोटा और गुरु का मतलब बड़ा। ठीक है, तो मात्रा गिनने पर जब हम मात्राएं गिनते हैं वहाँ पर इस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में। और ये जो हमारा क्वेश्चन है कब पूछा गया था, तो यूपी पीसीएस मेंस 2000 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया और 2006 में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, किसी न किसी में जरूर पूछा गया। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है नीति। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नीति है। तो नीति का हमें क्या करना है, नीति का विलोम बताना। ये नीति वाला करने से पहले हम लोग इसका और जो बच रहा है उसका विलोम देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, इसमें अगर हम बात करें महान की बात करें तो महान का विलोम क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। महान का विलोम क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति का विलोम है, नीति का विलोम है। तो नीति का हमें यहाँ विलोम बताना है। पहला क्या हो जाएगा, कुनीत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रणनीत, तीसरा हो जाएगा सुनीत और चौथा हो जाएगा अनीत। तो जो ये कुनीत है इसका विलोम होता है सुनीत। तो ये दोनों तो एक दूसरे के विलोम होंगे। अब हमारा नीति का क्या बन जाएगा, अनीति हो जाएगा। नीति का हमारा विलोम शब्द क्या होगा, अनीति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। और ये कब पूछा गया, तो ये भी मेंस पीसीएस मेंस 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 113वां कि शोक का विलोम है। क्या पूछा गया है, शोक का विलोम है। पहला ऑप्शन है करुण, दूसरा ऑप्शन है हर्ष, तीसरा ऑप्शन है सुख और चौथा ऑप्शन है शांत। तो शोक का जो हमारा विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शोक का विलोम क्या हो जाएगा, तो शोक का हमारा विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शोक का क्या हो जाएगा, हर्ष। शोक का मतलब होता है जैसे शोक करना या दुखी हो जाना। ठीक है, शोक मनाना। तो बहुत ज़्यादा क्या है, हम दुखी हैं तो दुखी का क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। तो शोक का उसी प्रकार क्या हो जाएगा, हर्ष। हर्ष का मतलब क्या होता है, प्रसन्न या खुशी। तो शोक का हमारा हर्ष हो जाएगा। ठीक, अगर हम सुख की बात करें तो सुख का हमारा दुख हो जाएगा। सुख का विलोम क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ठीक है, शांत का विलोम क्या हो जाएगा, तो शांत का अशांत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विघ्न, विघ्न का विलोम पूछा गया है। तो विघ्न का विलोम क्या होगा, पहला ऑप्शन है बाधा, दूसरा ऑप्शन है स्थिर, तीसरा ऑप्शन है निर्विघ्न और चौथा ऑप्शन है सर्वत्र।
चौथा ऑप्शन क्या है, सर्वत्र है। तो विघ्न का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निर्विघ्न। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाधा का क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। स्थिर का अस्थिर हो जाएगा। स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा परिचित कहा गया है कि परिचित का विलोम है। परिचित का विलोम क्या होगा, जानकार, अपरिचित, विद्वान, आत्मीय। परिचित मतलब होता है जब कोई हमारे जान पहचान का मिल जाता है, तो जब हम किसी दूसरे कहते हैं कि हाँ ये हमारा परिचित है, मतलब हमारे जान पहचान का है, तो परिचित का विलोम क्या हो जाएगा, अपरिचित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये अपरिचित मतलब ये हमारा परिचित नहीं है, मतलब हम इसे नहीं जानते हैं, तो परिचित का विलोम हो जाएगा अपरिचित हो जाएगा। ठीक है। विद्वान का क्या हो जाएगा, तो विद्वान का मूर्ख हो जाएगा। विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। आत्मीय का विलोम क्या हो जाएगा, तो आत्मीय का विलोम परकीय हो जाएगा। ठीक है, आत्मीय का विलोम परकीय हो जाएगा। ये 2019 पीसीएस मेंस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है आपत्ति। आपत्ति का पूछा गया है कि आपत्ति का विलोम क्या होगा। आपत्ति का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है विपत्ति, पहला ऑप्शन है अनापत्ति, दूसरा ऑप्शन है आपदा, तीसरा ऑप्शन है समर्थन और चौथा ऑप्शन हमारा है विपदा। ठीक, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा 16वें का, वो हो जाएगा हमारा ये आपत्ति का अनापत्ति हो जाएगा। आपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अनापत्ति हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आपत्ति का विलोम अनापत्ति हो जाएगा। ठीक है। अब हम समर्थन की बात करें तो समर्थन का मतलब होता है जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं तो कुछ जो सामने वाला वो भी हमारा साथ दे रहा है तो हमारा समर्थन हो गया। अगर तीसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि विरोध कर रहा है, मतलब कि हमारा मतलब साथ ना देकर दूसरों को भड़का रहा है कि हाँ ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो मतलब विरोधी तो कर रहा है, तो वो हो गया हमारा विरोध। तो समर्थन का विलोम क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। समर्थन का विलोम क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। अगर हम बात करें विपदा का, तो विपदा का विलोम हो जाएगा संपदा। विपदा का विलोम क्या हो जाएगा, संपदा हो जाएगा। ठीक, चलिए, और ये कब पूछा गया, तो ये भी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है। ठीक है, पूर्ण का विलोम है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि पूर्ण का विलोम है। पहला ऑप्शन है आधा, पूर्ण का मतलब हो गया पूरा। ठीक है, आधा। बी ऑप्शन है अर्ध, और सी ऑप्शन है अर्थ, और डी ऑप्शन है अधूरा। अगर पूर्ण पूरा दिया गया होता तब तो हमारा विलोम हो जाता आधा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया, तत्सम दिया गया, तो हमें तत्सम वाला ही विलोम बताना, तो पूर्ण का विलोम अर्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण का विलोम हमारा अर्ध हो जाएगा। अगर हम आधा या अधूरा की बात करें तो ये क्या है, दोनों ही पूरा के क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, अधूरा आधा, अगर पूरा दिया गया होता तो आधा और अधूरा दोनों ही हमारे क्या हो जाते, विलोम हो जाते। किसके, तो आधा, हाँ पूरा के विलोम हो जाते। ये कब पूछा गया है, तो ये भी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धरती का विलोम है। क्या पूछा गया है, धरती का विलोम है। पहला ऑप्शन है बादल, दूसरा ऑप्शन है नभ, तीसरा ऑप्शन है आकाश, चौथा ऑप्शन है अंबर। तो अगर हम धरती की बात करें तो धरती का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। धरती का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। नभ का विलोम क्या हो जाएगा, तो नभ का अंबर हो जाएगा। नभ का अंबर विलोम हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, नभ तो ये दोनों समानार्थी हैं, तो ये हो गया नभ। नभ का नभ जो है, नभ और अंबर और आकाश, ये आकाश के दोनों ही क्या हैं, समानार्थी शब्द है, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं ये और ये इसके। ठीक है, तो धरती का विलोम क्या हो गया, आकाश हो गया। आकाश का ये दोनों क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये भी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रिय का विलोम है। क्या पूछा गया है, प्रिय का विलोम है। पहला ऑप्शन है शत्रु, दूसरा ऑप्शन है कष्ट, तीसरा ऑप्शन है अप्रिय, चौथा ऑप्शन है अहित। ठीक है, तो प्रिय का जो विलोम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रिय का विलोम, प्रिय मतलब जो हमें बहुत प्यारा होता है, कहते नहीं ये मेरा प्रिय पुत्र है, मतलब मेरा प्यारा पुत्र है, तो
प्रिय का क्या हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा। शत्रु का क्या हो जाएगा, शत्रु का मित्र हो जाएगा। शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। अगर हम बात करें अहित की, तो अहित का विलोम क्या हो जाएगा, हित हो जाएगा। अहित का विलोम क्या हो जाएगा, अहित का विलोम हित हो जाएगा। ये भी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है। जय का विलोम है, जय का विलोम क्या है, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि विजय, दूसरा ऑप्शन दिया गया पराजय, तीसरा ऑप्शन दिया गया ख्याति, चौथा ऑप्शन दिया गया बुराई। तो जय का विलोम पराजय होता है, जय का विलोम क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। बुराई अच्छाई, ये क्या है, बुराई जो है वो क्या है, अच्छाई का विलोम, अच्छाई का विलोम क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगा। विजय क्या है, तो जय विजय ये दोनों समानार्थी हो गए। ख्याति भी प्रसिद्धि होता है, ख्याति मतलब प्रसिद्धि। तो यूपीपीसीएस मेंस 2019 में ये भी पूछा जा चुका है। स्निग्ध, स्निग्ध का विलोम है, स्निग्ध का विलोम है। पहला ऑप्शन है दुर्गंध, दूसरा ऑप्शन है स्निग्ध, अस्निग्ध, चौथा ऑप्शन है निग्ध और पांचवा ऑप्शन है संदिग्ध। तो ये कब पूछा गया, तो ये भी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है हमारा। क्या पूछा गया, पीसीएस मेंस 2019 पूछा गया। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अस्निग्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगर हम दुर्गंध की बात करें तो दुर्गंध का विलोम हमारा सुगंध हो जाएगा, दुर्गंध का विलोम क्या हो जाएगा, सुगंध हो जाएगा। संदिग्ध का विलोम क्या हो जाएगा, असंदिग्ध हो जाएगा। ये भी 2019 पीसीएस मेंस में पूछा गया है। भय का देखें तो पहला ऑप्शन है निर्भय, दूसरा ऑप्शन है निर्दय, तीसरा ऑप्शन है करुण और चौथा ऑप्शन है निडर। तो भय का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, भय का विलोम निर्भय हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम वो देखें निडर, निडर का विलोम क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा, निडर का विलोम डर हो जाएगा। ठीक है, शत्रु का विलोम पूछा गया है, क्या पूछा गया कि शत्रु का विलोम है हितैषी, हितकारी, मित्र और अमित। तो मित्र हो जाएगा, हितकारी, हितकारी, अमित, हितैषी ये तो एक ही है। तो ये जो है शत्रु का विलोम हमारा मित्र हो जाएगा। ये भी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है। तो शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। अगर हम बात करें अमित का, तो अमित का विलोम क्या हो जाएगा, परमित हो जाएगा। ठीक है, सकर्मक का विलोम है, अकर्मक, अकर्मक और सकर्मक पहचानने के लिए आता है ना, तो अकर्मक का विलोम सकर्मक हो जाएगा। मतलब सकर्मक जो कर्म के साथ हो वो क्या होगा, सकर्म हो जाएगा। जो कर्म के साथ जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो वो हमारा अकर्मक कहलाएगा। ठीक है, तो सकर्मक का विलोम क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, और ये यूपीपीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया है। मान का विलोम है, मान का विलोम है अपमान, सम्मान, अभिमान और जान। तो जो हमारा मान शब्द दिया गया है, अगर इसके हम विलोम शब्द की बात करें तो मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। सम्मान तथा सम्मान, और अगर हम बात करें सम्मान की तो ये भी सम्मान और अपमान एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ठीक है, और 2018 में ये भी पूछा गया है मेंस पीसीएस में। घात का विलोम है, घात का विलोम क्या है, पहला ऑप्शन है प्रतिघात, दूसरा ऑप्शन है उपकार, तीसरा ऑप्शन है कल्पना और चौथा ऑप्शन है संवाद। तो घात का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिघात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन ये क्या है हमारा राइट हो जाएगा। अब हम बात करें उपकार की, तो उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। ये भी कब पूछा गया, तो पीसीएस मेंस में 2002 में पूछा गया और 2018 में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। वैतनिक का विलोम है, क्या कहा गया है, पूछा गया है कि वैतनिक का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है सवैतनिक, दूसरा ऑप्शन है नैतिक, तीसरा ऑप्शन है अवैतनिक, चौथा ऑप्शन है निर्वैतनिक। तो
ये भी पीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो वैतनिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो वैतनिक का विलोम हमारा अवैतनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। अपसरण का विलोम है, क्या पूछा गया है? अपसरण का विलोम है। पहला ऑप्शन है अभिसरण, दूसरा ऑप्शन है अवसरण, तीसरा ऑप्शन है सरण, चौथा ऑप्शन है उपसरण। कब पूछा गया है? तो ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 जो कि निरस्त परीक्षा है उसमें पूछा गया है। तो अपसरण का जो हमारा विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अपसरण का हमारा विलोम हो जाएगा अभिसरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य का विलोम है। बाह्य, ये तो हमने पहले ही देख लिया है, जब हमारी पहली क्लास हुई थी तब हमने ये देखा। तो बाह्य का मतलब होता है, बाह्य मतलब बाहरी चीज हो जाएगा। ठीक है, और अंदर, बाहर, बाह्यंतर, ये चारों ही क्या है? अंदर तो बाहर ये तो इसी का हो गया, बाह्यंतर इसी का हो गया, और ये दोनों इसके हो गए। मतलब कि बाह्य का मतलब होता है बाहर, ठीक है, अंदर और अभ्यंतर। तो ये बाह्य जो हमारा शब्द दिया गया है किसमें है? तत्सम में है। ठीक है, तो हमें तत्सम में ही अपना वो बताना है। तो बाह्य का विलोम क्या हो जाएगा? अभ्यंतर हो जाएगा। अभ्यंतर का अंतर होता है अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर या आंतरिक, ये सारी चीजें हो गई, अभ्यंतर का अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये भी कब पूछा गया हमारा? तो पीसीएस मेंस 2017 में जो परीक्षा निरस्त हो गई थी उसमें ये पूछा गया है। आगे बढ़े। धृष्ट का विलोम है, क्या पूछा गया है? धृष्ट का विलोम है। पहला ऑप्शन है विनीत, दूसरा ऑप्शन है अधैर्य, चौथा ऑप्शन है तृप्त, तीसरा ऑप्शन है तृप्त, चौथा ऑप्शन है शांत। ये भी जो हमारी परीक्षा निरस्त हो गई थी पीसीएस मेंस की 2017 वाली, उसमें पूछा गया था ये। तो धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधैर्य का क्या हो जाएगा? धैर्य हो जाएगा। अधैर्य का विलोम धैर्य हो जाएगा। तृप्त का विलोम क्या हो जाएगा? अतृप्त हो जाएगा। शांत का अशांत हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज़ें हम सामने देख लें या हमारे द्वारा देखी गई चीज़ें हो, जो हमारे समझ रखी हुई हो या हम उसे देख चुके हैं, तो हमारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमारी कल्पनाओं में हो, जिसे हम देख नहीं सकते, वो हमारा अप्रत्यक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? और ये कब कब पूछा गया है ये देख लीजिए। RO ARO प्री 2013 में पूछा गया है। ठीक, फिर पीसीएस मेंस में पूछा गया 2008 में, पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है, यूपी एपीओ मेंस 1982 में पूछा गया है ये। तो इस पर लगा लें आप क्या? स्टार लगा लें, पूछे जाने की संभावना है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम हमारा हो जाएगा परोक्ष। परोक्ष बोले या अप्रत्यक्ष बोले, दोनों एक ही है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। परोक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज़ें हमने देखी हो, हमारे आंखों के सामने कोई घटना घटित हुई या कोई वस्तु हो या कुछ भी हो जो हम देख चुके हैं। और अप्रत्यक्ष या परोक्ष का अर्थ होता है जो चीज़ें हमने ना देखी हो, हमारे कल्पनाओं में हो, हम मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो हमारा अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय, प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्दांश के पीछे लगते हैं, और प्रत्यय का उल्टा हमारा उपसर्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है शब्दांश के, और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है। तो उपसर्ग का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रत्यय का उल्टा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदर का कुरूप हो जाएगा। ठीक है, सुंदर का विलोम क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी परोक्ष आ गया, तो परोक्ष का विलोम यहाँ पूछा गया है। अब देख लीजिए, अभी परोक्ष का मतलब हमने क्या बताया था आपको? जिसने भी ध्यान से सुना होगा तुरंत सही कर देगा ये क्वेश्चन कि हाँ इसका ये होता है। परोक्ष का अर्थ होता है जो चीज़ें हमने ना देखी हो, हमारे कल्पनाओं में हो, जिसे हमने केवल कल्पना की हो, इमेजिन किया हो कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, पर हमने देखा नहीं उसे कभी, तो वो हमारा परोक्ष हो जाएगा, या उसे ही अप्रत्यक्ष हम बोलते हैं, परोक्ष को ही। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज़ें हमने देखी हो, कोई घटना घटित हुई, हमारे सामने घटित हुई, कोई वस्तु
वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो जिसे हमने लिया, मतलब देख चुके हैं या देखे हो या हमारे सामने रखी है अभी, तो ये चीज़ें हमारी प्रत्यक्ष हो गई। तो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अप्रत्यक्ष हो, ये दोनों क्या है? समानार्थी हैं। आए बात समझ में? आशा करती हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये क्वेश्चन भी 2017 में जो पीसीएस मेंस का एग्जाम निरस्त हो गया तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपार्जित का विलोम है। क्या पूछा गया है? कि उपार्जित का विलोम है। उपार्जित का विलोम पूछा गया है। तो उपार्जित का विलोम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अनुपार्जित, पार्जित, अनुउपार्जित और अपार्जित। तो उपार्जित का विलोम क्या हो जाएगा? उपार्जित का विलोम हमारा हो जाएगा अनुपार्जित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ये क्या है? त्रुटिपूर्ण है। और ये भी 2017 में पूछा गया है, जो पीसीएस मेंस का एग्जाम था निरस्त हो गया था। ठीक है सॉरी। तिरस्कार का विलोम है। तिरस्कार मतलब तिरस्कार कर देना। ठीक है, किसी की बेइज्जती कर देना या उसका क्या करना? अपमान करना तिरस्कार कहलाता है। तिरस्कार का विलोम यहाँ पूछा गया है। पुरस्कार, सम्मान, सत्कार, नमस्कार। तो तिरस्कार का जो हमारा विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? सत्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये भी 2017 में पूछा जा चुका है। सर्वनाक का विलोम है। सर्वनाक का विलोम है। सर्वनाक का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ये हमारा है सम्मानजनक। दूसरा ऑप्शन है सम्मानपूर्ण। तीसरा ऑप्शन है संतोषजनक। चौथा ऑप्शन है ससम्मान। तो सर्वनाक का विलोम हो जाएगा सम्मानपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें गलत बता दिए, एक मिनट की। सर्वनाक का विलोम हो जाएगा सम्मानपूर्ण। और सम्मानजनक का विलोम होता है अपमानजनक। सम्मानजनक का विलोम क्या हो जाएगा? अपमानजनक हो जाएगा। सर्वनाक का विलोम सम्मानपूर्ण हो जाएगा। और ये भी निरस्त वाली परीक्षा जो थी 2017 की, उसमें पूछा गया हुआ है। लुभावना का विलोम है। लुभावना का विलोम है। पहला ऑप्शन है प्रसन्नता। दूसरा ऑप्शन है आकर्षित। तीसरा ऑप्शन है घिनौना। और चौथा ऑप्शन है घृणा। कहते हैं ना, रामू ने कहा, आज रामू गया था बाजार देखने, उसने आते ही कहा, दीदिया दीदी वो जो एक मतलब दुकान में सॉरी मेले में एक सामान मतलब बिक रही थी जो मुझे बहुत लुभाई, बहुत लुभावना था वो। मतलब कि वो क्या हुआ कि इतना मतलब आकर्षित था कि वो हम देखते ही मुझे क्या हुआ, पसंद आ गया, मतलब लोभ गया। तो मतलब चीज़ें जो चीज़ उसने देखी थी बहुत अच्छी थी। तो बहुत अच्छी है तो भाई ऐसा कुछ होगा इसका विलोम ना, जो देखने से ही मन क्या हो, खराब हो जाए। तो लुभावना का जो हमारा विलोम होगा, ना कि प्रसन्नता नहीं होगा, प्रसन्नता हमारा नहीं होगा। आकर्षित, ये भी आकर्षित और लुभावना एक ही है, समानार्थी हो जाएगा। घृणा, ये तो घृणा जैसे किसी से ईर्ष्या करना, वही घृणा हो गया। तो यहाँ ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सबसे बढ़िया बनेगा वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, घिनौना। लुभावना का विलोम क्या हो जाएगा? घिनौना हो जाएगा। विहित का विलोम है। विहित का विलोम है। पहला ऑप्शन है निहित। दूसरा ऑप्शन है निषिद्ध। तीसरा ऑप्शन है अहित। चौथा ऑप्शन है सही रहित। और कब कब ये पूछा गया है? तो मेंस 2019 में पूछा गया पीसीएस के, और 2017 वाली जो निरस्त हो गई थी परीक्षा यूपी पीसीएस की, उसमें भी पूछा गया है। तो विहित का विलोम क्या होता है? निषिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहित का विलोम क्या हो जाएगा? हित हो जाएगा। और रहित का विलोम क्या हो जाएगा? सहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तामसिक। तामसिक का विलोम है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक और नास्तिक। तो तामसिक जो हमारा है इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? आधार्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। और नास्तिक का विलोम अनास्तिक हो जाएगा। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यथार्थ का विलोम है। क्या पूछा गया है? यथार्थ का विलोम है। पहला ऑप्शन है कृत्रिम, दूसरा ऑप्शन है आदर्श, तीसरा ऑप्शन है उचित, चौथा ऑप्शन है अनुचित। तो कब कब पूछा गया है? तो पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है, आरओ प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो यथार्थ का विलोम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये, कृत्रिम हो जाएगा। यथार्थ का विलोम कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें उचित का, तो उचित का अनुचित हो जाएगा। ये तो एक दूसरे के हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजन का विलोम है। क्या पूछा गया है? सृजन का विलोम है। सृजन का मतलब होता है कोई चीज बनाना या निर्माण करना। ठीक है, तो सृजन पहला ऑप्शन दिया गया संहार, दूसरा ऑप्शन दिया गया दुर्जन। तो सज्जन का क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। प्राकृतिक का क्या हो जाएगा? अप्राकृतिक या कृत्रिम हो जाएगा। बनावट ये भी नहीं होगा। तो सृजन का विलोम क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट है। और पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। अध्यवास, अध्यवास, अध्यवासाय, एक मिनट रुकिए। अध्यवसाय का विलोम है। पहला ऑप्शन है अध्याय, दूसरा ऑप्शन है अनध्यवसाय, अनध्यवसाय, तीसरा ऑप्शन है अध्यवसाय, चौथा ऑप्शन है अवध्यवसाय। तो अध्यवसाय का विलोम हमारा हो जाएगा, अध्यवसाय का विलोम क्या हो जाएगा? अध्यवसाय का विलोम हो जाएगा अनध्यवसाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये कब पूछा गया है? तो पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है बर्बर। बर्बर का विलोम सभ्य, ये कई बार हम कर चुके हैं। तो बर्बर का विलोम सभ्य हो जाएगा। उर्वर का ऊसर हो जाएगा। सीधा का क्या हो जाएगा? सीधा का क्या हो जाएगा? सीधा का एक सीधा का टेढ़ा भी होता है। अगर रिजु दिया गया होता तो हमारा वक्र हो जाता। ठीक है, ध्वंस का विलोम है। ध्वंस का विलोम है। ध्वंस का मतलब होता है कोई चीज नष्ट कर देना। पहला ऑप्शन है विध्वंस, जो कि इसका समानार्थी हो गया। विनाश तीसरा ऑप्शन, ये भी इसका समानार्थी हो गया। निर्माण और सृजन, तो जो हमारा ध्वंस शब्द दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा निर्माण। सृजन किसका हो जाएगा? तो अभी हमने देखा था सृजन किसका हो जाएगा, कहाँ गया? तो सृजन हमारा किसका हो जाएगा विलोम? तो सृजन का विलोम क्या हो जाएगा? क्या हमने देखा था? सिंजर का संहार हो जाएगा। तो सृजन यहाँ पर दिया गया है, एक सेकंड रुकिए, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सृजन दिया गया, तो इसका संहार हो जाएगा। ध्वंस का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ये क्या है? समानार्थी हैं। ठीक है, और पीसीएस में 2016 में ये भी पूछा जा चुका है। तरुण का विलोम है। तरुण का विलोम है बालक, युवा, वृद्ध और अबला। तो जो तरुण हमारा शब्द है इसका विलोम वृद्ध हो जाएगा। तरुण का मतलब होता है जब हमारी एज जो होती है 18-19 साल की, उसको हम तरुण बोलते हैं, तरुण युवा। ठीक है, तरुणावस्था। तो तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? तरुण का विलोम वृद्ध हो जाएगा। अबला का सबला हो जाएगा। अबला का विलोम क्या हो जाएगा? सबला हो जाएगा। और ये भी 2005 में पीसीएस में पूछा जा चुका है। संपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है निर्धन, दूसरा ऑप्शन है विपन्न, तीसरा ऑप्शन है विपद और चौथा ऑप्शन है अस्थिर। तो संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। निर्धन का क्या हो जाएगा? निर्धन का धनी हो जाएगा। विपद का विलोम क्या हो जाएगा? विपद का विलोम सपद हो जाएगा। अस्थिर का स्थिर हो जाएगा। ये भी 2005 पीसीएस मेंस में पूछा गया है। उपेक्षा का विलोम है। पहला ऑप्शन है अपेक्षा, दूसरा ऑप्शन है अवेक्षा, तीसरा ऑप्शन है अनुपेक्षा, चौथा ऑप्शन है अनवेक्षा। तो ये तो वैसे ही आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ये तीनों, लेकिन अपेक्षा आपने जरूर पढ़ा होगा। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है, तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ अब अपेक्षा का पूछा गया है, तो अपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा होता है। अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। आगे क्या पूछा गया था? उपेक्षा का पूछा गया था। अब अगर हम बाकी की बात कर ले, तो जो हमारा दिया गया है सापेक्ष दिया गया है, तो सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष हो जाएगा। और एक बात और, अगर
उपेक्षा दिया गया हो तो उसका विलोम अपेक्षा, जैसे पूछा गया हो कि उपेक्षा का विलोम बताइए। अगर आपके एग्जाम में अपेक्षा ना देकर क्या दिया गया हो, अनपेक्षा दे दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, वो भी हमारा सही माना जाएगा। उपेक्षा का विलोम अनपेक्षा भी हो जाएगा। लेकिन अगर अपेक्षा नहीं होगा तब होगा, ठीक है। अगर अपेक्षा दिया गया है तो हमारा अपेक्षा ही लगाएंगे हम, ना कि अनपेक्षा लगाएंगे। ये बात आई समझ में? तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा सुन लीजिए। अगर जैसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपेक्षा का विलोम शब्द है, और आपके ऑप्शन में अपेक्षा नहीं दिया गया है, अपेक्षा ना देकर अनपेक्षा दिया गया है, तब तो आप वहाँ टिक कर सकते हैं अनपेक्षा, उपेक्षा का विलोम अनपेक्षा। लेकिन अगर अपेक्षा और अनपेक्षा दोनों दिया गया है तो आप किसको प्राथमिकता देंगे, तो अपेक्षा को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? आशा करती हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आवृत्त का विलोम है। क्या कहा गया है कि आवृत्त का विलोम है। पहला ऑप्शन है अनादृत, दूसरा ऑप्शन है आवरण, तीसरा ऑप्शन है अनावृत और चौथा ऑप्शन है अनासक्त। तो आवृत्त का विलोम क्या हो जाएगा, आवृत्त का विलोम हो जाएगा अनावृत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आदृत का विलोम क्या हो जाएगा, अनादृत हो जाएगा, और आसक्त का विलोम अनासक्त हो जाएगा, ठीक है। और ये 2014 पीसीएस मेंस में पूछा गया है। उपचय का विलोम है। क्या कहा गया है कि उपचय का विलोम है। पहला ऑप्शन है अपचय, दूसरा ऑप्शन है अवनत, तीसरा ऑप्शन है रोपड़, चौथा ऑप्शन है अनुर्वर। अनुर्वर, और ये भी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है। तो उपचय का विलोम क्या हो जाएगा, अपचय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपचय का विलोम क्या हो जाएगा, अपचय हो जाएगा। रोपड़ का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। अनुवर का विलोम क्या हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा, ठीक है। और अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, अवनत का उन्नत हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जागृत का विलोम है। जागृत का मतलब होता है जागना, ठीक है। तो जागृत का विलोम क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया निद्रा, दूसरा ऑप्शन दिया गया सुस्त, तीसरा ऑप्शन दिया गया सुप्त और चौथा ऑप्शन दिया गया सुसुप्त। तो जागृत का विलोम हो जाएगा सुप्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें जागरण की, अगर दिया गया होता जागरण तो उसका विलोम क्या हो जाता, निद्रा हो जाता। जागृति का विलोम, अगर जागृत के जगह जागृति दिया गया होता तब हमारा हो जाता सुसुप्ति, लेकिन जागृत दिया गया है तो जागृत का विलोम सुप्त हो जाएगा, ना कि सुसुप्ति होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रांत का विलोम होता है। भ्रांत का विलोम है। पहला ऑप्शन है निर्भ्रांत, दूसरा ऑप्शन है विश्रांत, चौथा ऑप्शन है दुखांत और तीसरा ऑप्शन है दुखांत, चौथा ऑप्शन है शांत। और ये भी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है। तो भ्रांत जो हमारा शब्द दिया गया है इसका विलोम होगा निर्भ्रांत। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्रांत का, अगर हम विश्रांत की विलोम की बात करें तो विश्रांत का विलोम हो जाएगा श्रांत, और दुखांत का विलोम क्या हो जाएगा, सुखांत हो जाएगा। शांत का विलोम अशांत हो जाएगा। तो बाकी हमने तीनों ऑप्शंस को देख लिया है कि किसका विलोम क्या होगा, ठीक। अथ का विलोम शब्द है। कब कब पूछा गया है, तो यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया। तो अथ का विलोम क्या होता है, इत हो जाएगा। अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। अगर हम बात करें अथक की, तो अथक का विलोम हो जाएगा थक, और अति का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, ठीक है। अति का विलोम क्या हो जाएगा, अति का विलोम क्या हो जाएगा, अति का विलोम क्या होगा, अल्प हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर इति आ गया, तो इति का विलोम हमने अभी क्या देखा, अथ होता है। पूर्ण का पूर्ण हो जाएगा, समाप्त का प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, चलिए तो आगे क्या देखें, इतने क्वेश्चन है। तो आज हमने कम से कम कितने किए, 111 से 154 पर पहुंच गए। तो कितने क्वेश्चन किए हैं, अब 42 क्वेश्चन तो हो ही गया, 43 क्वेश्चन हो गए। तो अगली वीडियो हमारी आएगी कल, और कल वीडियो हम नहीं अपलोड कर पाए, माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था कल।
तो वीडियो नहीं डाल पाए। चलिए कोई माफ़ करिएगा इसके लिए, और हमारी अब रोज़ाना वीडियो आएगी, ठीक है। और एक बात और, अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और हो मन करे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपके पास जब भी वीडियो अपलोड होगी। तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें आप लोग, अगर आप सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।